ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 82644। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसका वो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज हमने मार्केट में देखा कि मार्केट स्लाइटली पॉजिटिव स्टार्ट रही 42 पॉइंट प्लस के साथ, और एक टाइम में मार्केट 200 पॉइंट तक प्लस गई। और फिर हमने ये भी देखा कि मार्केट ने हाई बनाया 41,744। जैसे कल के वी लॉग के अंदर आपको बताया गया था कि मार्केट आपकी हाई की तरफ जा सकती है, 41,800 की तरफ मूव कर सकती है। 800 रेजिस्टेंस लेवल होगा, अगर ब्रेक इन सस्टेन कर जाएगी तो मजीद रिकवरी का फेज बनाएगी। लेकिन हमने देखा कि 41,744 पे मार्केट रुक गई क्योंकि वॉल्यूम्स भी कम थे। तो और आज जैसे कि पंजाब में दोबारा से जो है वजीर आला के हवाले से इलेक्शन होना थे, जिसकी वजह से मार्केट एक थोड़ी सी यानी कि वॉल्यूम्स इस वजह से हमें कम नजर आया। एक लेग क्लस्टर डे था। सेकंड नंबर पे ये भी था कि 1 जुलाई यानी कि पहला दिन था जुलाई का, और वो भी फ्राइडे वाले दिन था। तो वैसे हम फ्राइडे वाले दिन देखते हैं मार्केट में अक्सर इन्वेस्टर जो एहतियात बरतते हैं नई एंट्रीज लेते हुए। तो आज हमने देखा एक मिला जुला रुझान था। इसमें कुछ स्क्रिप्ट ऐसे थे जो अचानक से परफॉर्म कर रहे थे, और कुछ स्क्रिप्ट ऐसे भी थे जो प्रॉफिट टेकिंग की साइड पर भी थे। हम दोनों को रिकमेंड करते गए। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ऑडियो कॉल के थ्रू आपको बताया गया कि मार्केट आपकी रेंज बाउंड परफॉर्म कर सकती है, और 41,500 आपका सपोर्ट लेवल है। एक टाइम में मार्केट माइनस भी हुई, लेकिन फिर हमने देखा कि मार्केट वहां से रिबाउंड करके 41,538 का लो बना के इंडेक्स क्लोज रहा 41,630 के पास 89 पॉइंट प्लस के साथ। वॉल्यूम्स देखें तो 153 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, जो कि कल के वॉल्यूम्स से के हिसाब से देखा जाए तो 192 मिलियन से, यानी वॉल्यूम्स में स्लाइटली कमी हुई। इसके साथ ही अगर हम यानी कि सेक्टर्स के ऊपर देखें जो टॉप वॉल्यूम लीडर्स रहे, तो इसमें छोटे स्क्रिप्ट आज तकरीबन टॉप वॉल्यूम लीडर रहे, जिसमें एजीएल को मुसलसल दूसरा लॉक था। आज ऊपर का लॉक 7.5 रुपए तक गया। हमेशा याद रखें कि एजीएल को हम देखते हैं कि 7.5 और 8 के करीब जाता है, वहां पर एक सेलिंग आ जाती है, और फिर 6.5 और 5 के दरमियान ये ट्रेड होता है। जब कभी भी एजीएल आपका बढ़े, प्रॉफिट टेकिंग कर लिया करें। वॉल्यूम लीडर में सेकंड नंबर पे एसगार्ड 9 रहा 10 रुपए 80 पैसे के साथ, 11 रुपए 28 पैसे पे ऊपर का लॉक भी लगा था, और सेकंड नंबर पे वॉल्यूम लीडर 42 पैसे का इजाफा हुआ। जबकि जी टेक में 8 रुपए 66 पैसे, टीपीएल प्रॉपर्टीज पे 7 पैसे वॉल्यूम लीडर। जबकि हम नेटवर्क, पाकिस्तान रिफाइनरी, एसएनजीपी को ऊपर के लॉक के करीब काम होते हुए नजर आया, 1 रुपए 24 पैसे का इजाफा हुआ। यूसुफ वीविंग, कौसम, छोटे स्क्रिप्ट आज परफॉर्म करते हुए वॉल्यूम लीडर्स भी रहे और परफॉर्म करते हुए नजर भी है। इसके अलावा अगर हम टॉप गेनर्स में देखें तो स्क्रीन पर आपके सामने है, जैसे कि AWTX में काम हुआ, जबकि सनोफी यानी कि गेट्रॉन इंडस्ट्री, सितारा केमिकल, HCL, वाह नोबल, इंडस, एबट, ये टॉप गेनर्स रहे। टॉप लूजर्स में अगर हम देखें तो आज भी अलाबास शुगर यानी कि इसमें प्रॉफिट टेकिंग रही, जबकि एक्साइड जो कल पॉजिटिव था आज थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग की साइड पर रहा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो फर्स्ट इमरोज यानी कि ELSM, खैबर टुबेको, ये सारे डिक्लाइनर है। होंडा कार में भी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग हमें नजर आई। इसके अलावा अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो सेक्टर वाइज इस वक्त कमर्शियल बैंक आपके टॉप पर है 94 पॉइंट प्लस के साथ। कमर्शियल बैंक में 2 दिन से प्रॉफिट टेकिंग थी, कल भी पॉजिटिव रहा और आज भी पॉजिटिव रहा। फर्टिलाइजर 49 पॉइंट के साथ, जबकि ऑयल एंड गैस, टेक्सटाइल, रियल एस्टेट, पावर जनरेशन, केमिकल, ग्लास एंड सेरामिक्स यानी कि ये सारे पॉजिटिव रहे। नेगेटिव साइड पर अगर हम देखें तो आज सीमेंटो में स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग नजर आई, जबकि टेक्नोलॉजी, रिफाइनरी, इंजीनियरिंग, इंश्योरेंस, फार्मास्यूटिकल्स, इनमें नेगेटिविटी रही। 2 दिन से मुसलसल कह रहे थे कि रिफाइनरी सेक्टर ओवरसाइड पर है, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है, क्योंकि रिफाइनरी सेक्टर ने लास्ट वीक में बेहतर परफॉर्म किया था। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कुछ सेक्टर्स ऐसे भी चले जो कुछ परफॉर्म भी करते हुए नजर आए। अच्छा, आज के दिन ये भी था फ्राइडे वाले दिन के पेट्रोल की प्राइस में इजाफा हुआ 14 रुपये 85 पैसे, क्योंकि पेट्रोल में वैसे IMF के साथ मुआहदा हुआ है कि 50 रुपीज़ लेवी टैक्स की मद में हमने पेट्रोल की प्राइस में बढ़ाना है। तो इस बार 14 रुपये 85 पैसे का इजाफा हुआ, और डीजल में भी तकरीबन 13 रुपये 23 पैसे का इजाफा हुआ। लेकिन इसका मार्केट में बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट इसलिए नहीं दिया क्योंकि अंडरस्टूड वाली बात है कि IMF के प्रोग्राम में जाना है तो IMF प्रोग्राम के तमाम कवानीन को मानना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम कवानीन को नहीं मानते तो IMF के साथ मामला तय नहीं हो सकते। इसके साथ ही अगर हम देखें तो SNGPL और SSGC की तरफ से गुड न्यूज़ रही कि री इन्फोर्समेंट कर रहे हैं 114 बिलियन की, जिसकी वजह से इन दोनों के शेयर्स में आज हमने एप्रिसिएशन भी देखी, जिसमें SNGP पॉजिटिव परफॉर्म करते हुए नजर आए। गेटम के हवाले से भी देखा जाए तो गेटम भी 20 मेगावाट के सोलर प्लांट की तरफ मूव कर रहा है, तो ये भी एक अच्छी और पॉजिटिव न्यूज़ थी। ओवरऑल अगर देखा जाए
तो इस वीक के अंदर यानी कि जो फ्राइडे वाले दिन मार्केट बेहतर क्लोज हुई है और टेक्निकली भी अगर हम देखें तो मार्केट का पहला दिन था, वॉल्यूम्स के हिसाब से भी मार्केट थोड़ी सी एक रेंज बाउंड परफॉर्म कर रही थी। कुछ सेक्टर्स जो बढ़ गए थे उनमें प्रॉफिट टेकिंग रही और कुछ सेक्टर्स में इजाफा भी हुआ। इसके साथ ही अगर हम यानी कि इंटरनेशनल मार्केट की तरफ देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल $108.75 के पास ट्रेड कर रहा है, $2.99 का इजाफा हो चुका है। कल के दिन में क्रूड ऑयल ने 103 देखा जाए तो $103 का लेवल ब्रेक नहीं किया और जैसे कि हमने आपको कहा था कि क्रूड ऑयल 105 और 4 के दरमियान आ सकता है दोबारा, अगर 3 के लेवल को ब्रेक नहीं करता तो बाउंस बैक कर सकता है। इस वक्त अगर टेक्निकल ग्राफ देखें तो क्रूड ऑयल आपका यानी कि पॉजिटिव साइड पर है और एक्सपेक्टेड है कि $110 तक मूव कर सकता है। अगर $111 के लेवल को ब्रेक कैन सस्टेन कर जाएगा तो 112 से लेके $114 तक जाएगा। अदरवाइज अगर क्रूड ऑयल जैसे कि इसका जो सपोर्ट बनता है $106 का बनता है, $106 से बिलो ट्रेड होता है तो फिर इसमें हम नेगेटिविटी देखेंगे, प्रॉफिट टेकिंग देखेंगे। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो डॉलर इंडेक्स में मुसलसल इजाफा है, आज भी 60 सेंट का इजाफा हुआ है, $105.10 के पास परफॉर्म कर रहा है, जो कि हमारी करेंसीज के लिए, दुनिया की करेंसीज के लिए पॉजिटिव नहीं है। इसके साथ ही अगर हम जैसे कि टेक्निकल चार्ट के हिसाब से देखें कि मार्केट की वीक ऑन वीक बेसिस पे परफॉर्मेंस किस तरह की है। KC 100 इंडेक्स लास्ट वीक में 1088 पॉइंट डिक्लाइन होकर बंद हुआ था, वॉल्यूम 708 मिलियन के थे, जबकि इस वीक के अंदर 486 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए और तकरीबन देखा जाए तो 578 पॉइंट का गेन किया यानी इस वीक ऑन वीक बेसिस पे। अगर वीक ऑन वीक बेसिस पे अगर हम देखें तो सेक्टर वाइज तो ऑटो सेक्टर आपका पॉजिटिव बंद हुआ है, पॉजिटिव क्लोजिंग रही, जबकि फार्मास्यूटिकल्स, इसके साथ ही अगर हम देखें थोड़े फूड सेक्टर्स, मिक्स क्लीनेस स्टॉक्स देखें तो थोड़े बेहतर क्लोज हुए, जबकि अगर रिफाइनरी सेक्टर्स देखें वीक ऑन वीक बेसिस पे तो थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग भी इनमें नजर आई है। आपकी स्क्रीन के ऊपर रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल आ रहे होंगे। रेजिस्टेंस लेवल में 41,800, 42,100, 42,400, 42,700 ये हमारे रेजिस्टेंस लेवल है। सपोर्ट लेवल में 41,200, 40,900, 40,600, 40,300 ये हमारे सपोर्ट लेवल है। इंडेक्स 1030 पॉइंट डिक्लाइन कर चुका था वेडनेसडे तक और उसकी रिकवरी हुई थर्सडे और फ्राइडे वाले दिन तक 625 पॉइंट की, जो कि 61% मार्केट रिकवरी कर चुकी है। वीकली हाई लो के एवरेज देखें तो एवरेज के हिसाब से इंडेक्स की क्लोजिंग होनी चाहिए थी 41,600 के पास और इंडेक्स क्लोज जो हुआ है आपका तकरीबन अगर देखा जाए तो 41,630 के करीब यानी कि पॉजिटिव क्लोज हुआ, यानी कि इंडेक्स ने अपने एवरेज लेवल को मेंटेन किया और मेंटेन लेवल से हाई लेवल पे क्लोज हुआ, जो कि एक अच्छा और एक पॉजिटिव साइन है। इसके अलावा अगर हम बात करें शॉर्ट ग्राफ के लिहाज से, शॉर्ट ग्राफ के लिहाज से जैसे कि वेडनेसडे वाले दिन जब हमजा शरीफ का एक अदालत की तरफ से एक यानी कि फैसला आया था कि हमजा शरीफ जो है यानी कि इंतखाब सही नहीं है, उसके बाद हमने आपको ये कॉल देना शुरू की थी 41,100 का स्टॉप लॉस रखें और मार्केट बाउंस बैक करेगी। तो वेडनेसडे से हमने देखा कि थर्सडे और फ्राइडे वाले दिन मार्केट आपकी पॉजिटिव क्लोज रही और फ्राइडे वाले दिन भी ये तय पाया कि यानी कि दोनों पार्टीज जो कि यानी कि एक तरह से काफ लीग और यानी कि नून लीग और यानी कि पीटीआई कोई एक पेज पर आए ताकि जो है वो इलेक्शन कराए जा सके, क्योंकि इलेक्शन का बहुत शॉर्ट टाइम था जिसके ऊपर पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर की थी और उसके बाद दोनों के इत्तेफाक की राय से अब फैसला जो कि आ चुका है और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम देखेंगे जो इस फैसले के मुताबिक यानी कि काम होगा। नेक्स्ट वीक में अगर हम देखें तो नेक्स्ट वीक के अंदर मार्केट ने अब किस तरह परफॉर्म करना है। अगर शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से अगर हम देखें तो देखिए शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से मार्केट अभी भी ओवरसोल्ड के ऊपर है। मार्केट ने एक हाई लिया और अपने आप को करेक्ट भी कर लिया, लेकिन क्लोजिंग आपकी बेहतर रही है। थोड़ा सा अगर हम लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से देखें तो इंडेक्स की जो क्लोजिंग रही है वो काफी बेहतर है, कल पॉजिटिव रही थी, आज भी पॉजिटिव रही है, जो कि एक अच्छा और प्लस साइन है। इंडेक्स का जो सपोर्ट लेवल है यानी कि 41,200 ये हमारा क्रूशियल सपोर्ट लेवल है। अगर मार्केट 41,200 और 100 का लेवल मार्केट ब्रेक कर देती है तो फिर हम मार्केट के अंदर डिक्लाइन देखेंगे 40,500 जो कि सपोर्ट लेवल होगा वो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होगा। लेकिन अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करती है उससे पहले जो कि एक्सपेक्टेशन है 41,800 का लेवल, जैसे मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर जाती है तो इंशाल्लाह 42,000 से लेकर 42,500 तक मार्केट मूव कर सकती है अपसाइड की तरफ। इंडेक्स आपका बेहतर क्लोज हुआ है और डे के चार्ट के ऊपर और लॉन्ग चार्ट के ऊपर हम देखें तो काफी बेहतर क्लोजिंग है। आने वाले वीक में मार्केट मजीद बेहतर परफॉर्म कर सकती है। अगर हम वीकली क्लोजिंग देखें मार्केट की तो वीक ऑन वीक बेसिस पे भी क्लोजिंग आपकी बेहतर क्लोज रही है इंडेक्स के लिहाज से। इंडेक्स आपका यानी कि बेहतर परफॉर्म कर सकता है, इसके साथ आपके सेक्टर भी परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम देखें
तो नेक्स्ट वीक में 7 जुलाई इंटरेस्ट रेट के हवाले से मॉनेटरी पॉलिसी है, इंटरेस्ट रेट में स्लाइटली इजाफा एक्सपेक्टेड है, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट जो टी बिल के ऑप्शंस हुए वो 15 सवा 15 के पास ही हुए और हम इस वक्त 14.25% के पास ट्रेड कर रहे हैं, यानी 1.25% की 1.5% की गुंजाइश बन सकती है। देखिए पॉसिबल है कि गवर्नमेंट कोई इकदाम दे और कम से कम इंटरेस्ट रेट बढ़ाए, क्योंकि गवर्नमेंट को कोशिश ये भी करनी है कि इकोनॉमी आपकी बेहतर परफॉर्म करती रहे। इसके अलावा अगर हम देखें तो देखें इंडेक्स के हवाले से, इंडेक्स आपका अगर हम पूरे साल के हिसाब से देखें तो 47,000 से लेकर 40,500 तक आपका इंडेक्स एक रेंज बाउंड परफॉर्म करते हुए नजर आया, यानी कि 4,500 पॉइंट मार्केट 6,500 पॉइंट की एक रेंज में रहा है। लेकिन अगर हम इसमें सेक्टर वाइज देखें तो काफी सेक्टर्स ऐसे जो परफॉर्म करते हुए नजर है, जिनमें बहुत अच्छा चेंज हुआ है, जिसमें ATRL भी है, PRL भी है, NRL भी है, बहुत सारे स्क्रिप्ट हैं जिन्होंने अच्छा रिटर्न दिया है। इसके ऊपर भी हम एक स्पेशल वीडियो आपके साथ मंडे वाले दिन शेयर करेंगे और बताएंगे कि कैसे इंडेक्स आपका किस लेवल पे था और स्टॉक्स ने किस तरह ग्रो किया। और जो ये लोग जो नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं वो जस्ट टारगेट कर रहे थे कि इंडेक्स 40,000 हो जाएगा, 38,000 हो जाएगा, 35,000 हो जाएगा, लेकिन ये टारगेट नहीं करते कि ये स्टॉक्स आपके 80 रुपए 100 रुपए बढ़ गए, तो उनको टारगेट नहीं करते, तो उनको भी टारगेट करना चाहिए। इसके हवाले से स्पेशल रिपोर्ट शेयर की जाएगी। इसके साथ ही अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो अब मंडे वाले दिन जैसे कि कौन से सेक्टर आपके बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं और किन सेक्टर्स में थोड़ी नेगेटिविटी कंटिन्यू हो सकती है। देखिए रिफाइनरी सेक्टर्स आपका थोड़ा नेगेटिव क्लोज रहा है और रिफाइनरी सेक्टर्स में ये एक्सपेक्टेशन है कि मजीद थोड़ी सी करेक्शन कर सकता है और अपने आपको करेक्ट करने के बाद रिबाउंड कर सकता है, क्योंकि लास्ट 2-3 वीक से मुसलसल इनमें तेजी थी रिफाइनरी सेक्टर्स में। तो इस वजह से हमने वीकली हमने इनमें प्रॉफिट टेकिंग देखी। अच्छा, होंडा कार और PSMC में प्रॉफिट टेकिंग इसलिए आई क्योंकि इसमें भी तकरीबन 30 से 35 रुपए का इजाफा हुआ था। थोड़ी करेक्शन आने के बाद लॉन्ग व्यू इनके पॉजिटिव है, इनमें एक रैली और एक यानी कि तेजी बनेगी। जबकि हमने साजगार में ऊपर का लॉक देखा क्योंकि मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई थी और इसमें हम अपने स्पेशल ग्रुप में कॉल भी दे रहे थे कि ये आगे चल के अच्छा रिबाउंड करेगा, यानी 70 से 75 तक भी जा सकता है। आपकी स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट नजर आ रहे होंगे जिनकी हमने आज भी टाइमली कॉल्स दी और अल्हम्दुलिल्लाह इनके टारगेट हिट हुए। कुछ सेल कॉल भी थी, कुछ बाय कॉल्स भी थी। इसके साथ ही अगर हम सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर स्टॉक्स देखें तो इनमें मिला जुला रुझान रहा। इसके साथ ही अगर हम ऑयल सेक्टर्स के ऊपर एक नजर डालें तो ऑयल सेक्टर्स में भी यानी कि थोड़ी बेहतरी रही है, जिसमें कुछ स्टॉक्स में तेजी रही, जैसे कि शेल पाकिस्तान थोड़ा सा PSO रिबाउंड हुआ, पाकिस्तान ऑयल फील्ड लास्ट मोमेंटम में थोड़ा सा रिकवर हुआ, फिर थोड़ी सी प्रॉफिटिंग रही। तो ओवरऑल ऑयल सेक्टर्स की भी क्लोजिंग वीक ऑन वीक बेसिस पे बेहतर है। इसके अलावा हम कोशिश करते रहेंगे अपने स्पेशल ग्रुप में आपको टाइमली, जिस तरह इस वीक में हमने आपको इंडेक्स के हवाले से, स्टॉक के हवाले से टाइम बाय टाइम गाइड किया और बताया कि कौन से स्टॉक्स नीचे जाने वाले, कौन से स्टॉक्स ऊपर जाने वाले। तो इस तरह की अपडेट करते रहेंगे, स्पेशल ग्रुप से जुड़े रहें और आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बताते रहेंगे। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।